आरती या मोनू की शादी के बारे में किसी भी व्यक्ति को ये बात मालूम होना चाहिए कि आरती का पर्सनल लाइफ है जी। समय के साथ जो है ना परिस्थितियां बदलती रहती है। थक गए विमल मंडल जी ने, आज उनको जो हम अभी जाप नेता नीलेश कुमार यादव जी से के मिले हैं और आरती और मोनू का शादी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या सर आप आरती और मोनू का शादी का कुछ बता सकते हैं? आरती या मोनू की शादी के बारे में किसी भी व्यक्ति को ये बात मालूम होना चाहिए कि आरती का पर्सनल लाइफ है जी। और हम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानकारी रखेंगे। जो व्यक्ति जहां सुरक्षित रहना चाहे या जो व्यक्ति अपने आप को जहां सुरक्षित महसूस करे वह वहां रह सकती है, वह वहां शादी कर सकती है। आज बहुत सारे मीडियाओं वाले ने परेशान है आरती की इस शादी के बारे में, आज इस मोनू के शादी के बारे में। जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज ये जो आरती और छोटू का ये जो लव कहानी है, मैं मर्माहत हूँ। आज छोटू के हत्या से मेरी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ है, लेकिन आज आरती और छोटू का ये प्रेम कहानी आज आरती और मोनू के शादी तक आ गया है। इसमें बहुत सारे लोग बेचैन हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन मैं उसकी परेशानी का कारण जानना चाहता हूँ। कारण यही था सर कि आरती का कहना था कि छोटू को डेट करने का बाद बोला हम उसका विधवा बन करके इनके घर में हम अपना जीवन बिताऊंगी। देखिए, ये अलग सिचुएशन था जिस समय जो है वो ऐसा बोली थी, लेकिन जब समय के साथ जो है ना परिस्थितियां बदलती रहती है जी। तो इनको लगा होगा उस समय कि हम जो है छोटू का विधवा बन करके रह पाएंगे। फिर वैसा सिचुएशन आया होगा उसके जीवन में, उसका पर्सनल लाइफ है, तो उन्होंने यह डिसीजन लिया कि हम शादी कर लेंगे और उन्होंने शादी कर ली और बेहतर ढंग से वो अपनी ज़िंदगी को जहाँ महसूस कर रही है बेहतर ढंग से जीना, वहाँ रह रही है, वहाँ वह ज़िंदगी को जी रही है। फिर इसमें अन्य लोगों को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। किसी के पर्सनल लाइफ से हम जो है ना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्यों। आरती का भी एक पर्सनल लाइफ है, आरती को भी एक अधिकार है, आरती भी शादी कर सकती है, आरती भी बालिग है और उन्होंने अपने अधिकार के अनुसार वो अपने पर्सनल लाइफ में जो डिसीजन लिया वो सबों को जो है इससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर इसमें लोग बार बार पैर क्यों अड़ाते हैं। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि आरती ये बोली कि हम विधवा बन करके रहेंगे छोटू का, यही सवाल है ना आप लोगों का। जी जी। आज एक सवाल आज पूरे मीडियाओं ने हाथ धो करके आरती के पीछे पड़ गया है कि आरती ये बात क्यों बोली। आज क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने झूठ बोल करके सत्ता में आया कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, क्या अच्छे दिन आए। उन लोगों से क्यों नहीं पूछते जिन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला। उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं जिन लोगों ने कहा कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते करेंगे, जिन लोगों ने कहा कि किसान को जो हम खाद मुहैया करवाएंगे, क्या किसानों को हर बार खाद के बदले लाठी नहीं खानी पड़ती। उनके वादाओं के बारे में क्यों नहीं पूछते। एक आरती की एक छोटी सी बातें मुंह से निकल गई कि हम छोटू का विधवा बन करके रहेंगे, तो आज सारे मीडियाओं ने उनको घेर रखा है। आखिर इन नेताओं से क्यों नहीं घेरते, इन नेताओं को क्यों नहीं घेरते जिन नेताओं ने जनताओं को गुमराह करके हर चुनाव में वह जो एक झूठी वादाओं के साथ जनताओं को जो है परेशान करता है। वहाँ आप लोगों की कहाँ चली जाती है, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जा करके उनसे पूछते। आज क्यों नहीं पूछते आप ने कि ये जो है रोड बनती है और टूटती चली जाती है। क्यों नहीं पूछते हैं कि पुल निर्माण होता है और पुल ध्वस्त हो जाता है। क्यों नहीं आज आपको ये परेशान है कि आज अगर आम आवाम इतना भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी की अथी से झेल रहा है। आज वृद्धा पेंशन के नाम पर आज क्या कहते हैं आपको आरटीपीएस में, आज आप ले लीजिए ब्लॉक में तो विधवा पेंशन के नाम पर, इंदिरा आवास के नाम पर आज लूटा जा रहा है। यही भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते उठाते
थक गए विमल मंडल जी ने। आज उनको जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में जा करके इस भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते जब उन्होंने थक गया तो अपने हाथों की आहुति काट ली, दे दी कि हाथ अगर काट लेंगे तो आज हमारे बहुत सारे सच्चे नेताओं जो है हमारी आवाज़ को हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या मिला? आज क्या पूरे बिहार में सिर्फ राजेश रंजन और पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता है जो हारता हुआ उसका जो है आंसू को पोंछने के लिए राजेश रंजन और पप्पू यादव पहुंचते हैं। आज अगर किसी बच्चे को अगर पैसे की जरूरत होता है, मजदूरों को कोरोना में रुपये की जरूरत होता है घर आने तक, आज अगर ऑक्सीजन की सिलेंडर की बात हो या न जाने की हर विपदाओं में अगर एक नेता पूरे भारत में वह दिखता है तो वह पप्पू यादव है। आज अररिया की धरती पर हर भ्रष्टाचारियों के सामने आंख मिलाने का अगर एक अति रखता है, लड़ने का, भ्रष्टाचारियों के बीच आवाज रखने का काम करता वह माननीय श्री प्रिंस विक्टर यादव जी हैं। आज विमल मंडल की लड़ाई को सिमरबनी से लेकर के भरगामा तक पहुंचाया। क्या अन्य नेताओं का दायित्व नहीं बनता था? क्या सिर्फ एक प्रिंस विक्टर यादव जी ही उसकी आवाज बन सकते हैं? इन लोगों के पास, इन भ्रष्टाचारियों के पास आप लोगों की जबान क्यों नहीं खुलती है? क्यों एक बेबस कमजोर लड़कियों को आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं? एक टीआरपी के ये चक्कर में आज उनके घर खाना तक बनने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है? आज अगर शादी किया, मुस्कुरा दिया तो हंसे क्यों? पर्सनल लाइफ है भाई उनका, उनसे आप लोगों को क्या लेना देना है? जब मुद्दाओं पर ही आप लोग घेरते हैं, जब वादाओं को ही इतना बेहतर ढंग से पकड़ते हैं तो उन नेताओं भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं मुद्दाओं से घेरते? जिन्होंने शिक्षा को कहा बेहतर बनाऊंगा, जिन्होंने कहा कि आज जो है ना बिजली 24 घंटा रहेगी, जिन्होंने कहा कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाऊंगा, जिन्होंने कहा कि हम युवाओं के हाथ में रोजगार देंगे, आज युवा क्यों परेशान है? आज मुझे कभी कभी दुख होता है कि मुद्दा को हमारे इस पत्रकार महोदय को ले जाना कहां चाहिए और पत्रकार महोदय लेकर के कहां चले जाते हैं। आज ये भीड़ विमल मंडल के घर लगना चाहिए। आज ये भीड़ उनके जो है ना उन बहू बेटियों को अब किस हाथ से वो कमा करके खिलाएंगे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ले जाना चाहिए। ये हाथ उसके सड़क को, ये रोड जो है, ये कैमरा जो है ना उसके सड़क को दिखाने के लिए देना चाहिए, जो सिमरबनी का आज भी बदहाल है। सिमरबनी आज भी बदहाल है जी जी। लेकिन आप लोग एक आरती को घेरे हुए, आज आप लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि व्यूज कैसे बढ़े। हम कैसा से कैसा जो है ना न्यूज लगाते रहे, आरती को परेशान करते रहे और व्यूज बढ़ता रहे। ये गलत है, ये बंद करिए इन लोगों को, ये सब बातें को। किसी के पर्सनल लाइफ में किसी को कोई अधिकार नहीं है। आज छोटू हत्याकांड में जो लोग गलत हुए होंगे उन लोगों की सजा न्यायालय देगी जी। ये काम उनका है, न्यायालय अब जानेगी कि ये क्या करना है। आरती के पेरेंट्स गलत हैं, छोटू के पेरेंट्स गलत हैं, आरती गलत थी, छोटू गलत थे, ये सारा का सारा अब न्यायालय के हाथ है। न्यायालय इसका जवाब देगा और तब तक छोटू और मोनू को अच्छी जिंदगी जीने दीजिए। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, तमाम मीडिया महोदय से, कि आप लोग उठाइए उन मामला को जिन मामला से हमारे राष्ट्र हित, देश हित में लाभ पहुंच सके। आप उठाइए ना रोजगार के योजनाओं को। आज क्यों अग्निवीर 4 साल की 4 साल में ये हो गया? क्यों बिहार की सारी नौकरियां को एजेंसी को दिया जा रहा है? क्यों आज जो है नौकरी करने वाले सारे लड़का के आगे पीछे जो है वो उसका एक क्या कहते हैं डर और भय बना हुआ है कि अगर हम आज 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटा का काम लिया जा रहा, अगर नहीं करेंगे तो हमें जो है नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसी डर क्यों है? क्यों आज बिहार में ऐसी हालत है? सीटेट की परीक्षा के लिए आज बिहार के सारे सेंटर जब बंद गए तो कई स्टेटों में इसका जो है ना अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनाया गया। इतनी बेरोजगारी है। अगर आप लोगों को सवाल उठाना है ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर उठाइए। अगर आप लोगों को सवाल उठाना है ना, तो ये जो ब्लॉकों में लूटा जा रहा है इस पर आवाज़ उठाइए। अगर आप लोगों को सवाल उठाना है ना, तो भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध सवाल उठाइए।
साथ दीजिए प्रिंस विक्टर यादव जी का, साथ दीजिए पप्पू यादव जी का। उनके साथ जिन जिन भ्रष्टाचारियों का जो उजागर करते हैं उनको दिखाइए, तब ये हमारा बिहार एक बहुत बेहतर बिहार बनेगा, हमारा बिहार समृद्ध बिहार बन सकेगा। जब तक आप लोग चक्कर में पड़े रहेंगे, आरती और छोटू और मोनू बेवजह एक लड़की को परेशान करते रहेंगे, तब तक आज जो है परेशान होता रहेगा। आज बिहार में आप कहते हैं शादी क्यों कर ली, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो महिलाएं आज शादी करके अपने पति के साथ अपनी जिंदगी को जी रही है, क्या वो सुरक्षित है? बताइए, जिस बिहार में आप हैं वो सुरक्षित है? तो एक कुमारी लड़की किसी के घर में ऐसे कैसे रहेगी? अब आप कहेंगे कि 1 साल नहीं हुआ, अरे भाई पर्सनल जिंदगी है, आज हम शादी किए, कल मन होगा फिर एक शादी कर लेंगे। मेरी पर्सनल जिंदगी पर कौन आवाज उठाने वाला है? तो चलिए, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बेवजह किसी लड़की को परेशान न करें। मैं नीलेश यादव, जन अधिकार पार्टी जिला महासचिव अररिया। जय हिंद, जय जाप। जी।